शैतान हमें निकलवा लेने कुरान शरीफ निकलवा, कुरान शरीफ निकलवा। ये कहाँ से निकली है? ये यहीं पड़ी थी, दबी थी। ये तोड़ा गया, वहाँ से निकली है? यहीं से निकली है। तोड़ा ये वहाँ से निकली। हमें जान समाज मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती, मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती, दुनिया के मसाइब का सबब और ही कुछ है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मुसलमानों की सबसे पाकिज़ा किताब को कुरान कहते हैं। इस किताब को अल्लाह का संदेश कहा जाता है। पूरी दुनिया में मुस्लिम समुदाय कुरान को जान से ज़्यादा अहमियत देते हैं। कुरान को कभी भी मुसलमान हाथ में लेकर नहीं चलता, बल्कि कुरान को हमेशा ही अपने सीने से लगाकर चलता है। मुसलमान अपने कुरान को किसी भी हाल में खुला नहीं छोड़ सकता। लेकिन ऐसा लगता है कि नफरत की सियासत अब सीरिया, इराक और म्यांमार से निकलकर भारत की तरफ रुख आ चुका है। हमारे देश में बुलडोजर अब एक ऐसी निशानी बन चुकी है जिसके दम पर देश का संविधान ही बुलडोजर के नीचे नजर आ रहा है। बुलडोजर का कानून ही अब इंसाफ के तौर पर देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के रामराज में अतिक्रमण हटाने के नाम पर एक मदरसे पर अचानक बुलडोजर चला दिया जाता है। बच्चों और स्टाफ को मदरसे से बाहर निकाला जाता है और फिर चला दिया जाता है बुलडोजर। प्रशासन कह रहा है कि मदरसा एक सरकारी जमीन पर बना था, जबकि मदरसे के प्रिंसिपल का दावा है कि जिस जमीन पर मदरसा बना है वो उनकी अपनी जमीन है, जिसका सरकारी जमीन से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन प्रशासन ने प्रिंसिपल की एक नहीं सुनी और बुलडोजर चला दिया। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें नजर आ रहा है कि मदरसे पर बुलडोजर चलने के बाद कुरान शरीफ नीचे मलबे में दब गया था, जिसे मुस्लिम समुदाय के लोग उठा रहे हैं। इनका आरोप है कि बुलडोजर चलाने से पहले धार्मिक किताबों को निकालने का भी मौका भी नहीं दिया गया। आरोप है कि मदरसे को गिराने से पहले कोई नोटिस भी नहीं दिया गया, क्योंकि अब बुलडोजर ही शक्ति प्रदर्शन का जरिया बन चुका है। अब सत्ता ही अदालत है और बुलडोजर ही इंसाफ। ऐसे में ये बुलडोजर किसी इमारत पर नहीं चला, ये बुलडोजर कुरान शरीफ पर नहीं चला, बल्कि उस किताब पर चलता है जिसे हम संविधान कहते हैं। उस इमारत पर चला है जिसे हम अदालत कहते हैं। कुरान शरीफ की खुलेआम बेअदबी करना आखिर कौन सा लोकतंत्र है? दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश और यूपी से लेकर कर्नाटक तक इस तरह की हरकतें आम हो चुकी हैं। बुलडोजर के शोर में अदालत नजर नहीं आ रहा। बुलडोजर के आगे इंसाफ हाथ जोड़कर खड़ा है, लेकिन संविधान की शपथ लेकर और संविधान की राह पर चलकर जो लोग सत्ता में आते हैं वही लोग संविधान को तार तार कर देते हैं। उनकी ताकत के आगे वो प्रशासनिक अधिकारी भी नतमस्तक हो जाते हैं जिन्होंने अपने फर्ज को हर हाल में अदा करने की कसम खाई थी। अगर इस घटना को मजहब के आधार पर देखा जाए तो प्रशासन खुद ही दंगा कराने की कोशिश कर रहा है, वरना इस तरह से बुलडोजर चलाना इंसाफ नहीं है। अगर बुलडोजर इतना इंसाफ परस्त है तो फिर इन लोगों पर भी ये बुलडोजर क्यों नहीं चलाते जिन लोगों ने मुस्लिम वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर रखा है, जिन लोगों ने बरसों से मुस्लिमों की संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है और उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कपड़े देखकर बुलडोजर चलाने का चलन बढ़ता जा रहा है, वरना वक्फ की जमीनें कब की खाली कराई जा चुकी होती। लेकिन कानपुर की घटना ने सारी हदें पार कर दी। क्या कानपुर में कोई अदालत नहीं है या फिर वहां कोई जज नहीं बैठते? इसके बावजूद भी अदालत का काम सरकारी अधिकारी खुद ही करने लगे हैं, तो फिर खामोश खड़ी इन इमारतों को अदालत किस हक से कहा जाए? आखिर क्यों प्रशासन ही बन गया अदालत? आखिर क्यों बुलडोजर ही बन गया जज? आखिर क्यों मलबे में दब गया कुरान? आखिर क्यों बुलडोजर ने तोड़ा देश का संविधान? आखिर क्यों बुलडोजर ही बन गया इंसाफ की पहचान? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अतिक्रमण के नाम पर एक मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया। यह बुलडोजर घाटमपुर के इस्लामिया मदरसे पर चलाया गया। इस दौरान मदरसे से मजहबी किताबें निकालने भी नहीं दी गई और सरकारी जमीन पर मदरसा बने होने के आरोप में बुलडोजर चला दिया गया। आज तक की इस खबर के मुताबिक बुधवार को एसडीएम अनूप चौधरी ने भारी फोर्स के साथ बुलडोजर चलवा दिया। इस दौरान मदरसे के प्रिंसिपल का कहना था कि यह जमीन उनकी निजी है, लेकिन प्रशासन ने उनकी कोई दलील नहीं मानी। दरअसल कानपुर में शासन एंटी भूमाफिया अभियान के तहत बुधवार दोपहर प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स के साथ गजनेर रोड स्थित मदरसा इस्लामिया के क्लासों पर बुलडोजर चलवा दिया।
मदरसे पर बुलडोजर चलाने के दौरान तमाशा देखने के लिए काफी संख्या में लोग जमा हो गए। मौके पर मौजूद पुलिस ने सभी लोगों को मदरसे के बाहर कर दिया और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को भी मदरसे से दूर रहने की हिदायत दी। अब जब इस घटना की जानकारी प्रिंसिपल को मिली तब हेडमास्टर इंतजार अहमद ने बिना नोटिस मदरसा तोड़ने जाने की कार्यवाही पर सवाल उठाया और जोरदार विरोध करने लगे, लेकिन तब तक मदरसे पर बुलडोजर चल चुका था। इस दौरान पुलिस से भी मदरसे के लोगों की काफी नोकझोंक हुई। इंतजार अहमद का आरोप है कि जिस जगह पर एंटी भूमाफिया दस्ते ने मदरसे पर बुलडोजर चलाया है वो जमीन उनकी है और वो उनकी निजी संपत्ति है। उन्होंने अपने सामने दोबारा पैमाइश कराने की मांग की। एसडीएम घाटमपुर आयुष चौधरी ने तालाब की दोबारा नाप जोक कराए जाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद बाकी की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रिंसिपल इंतजार अहमद ने आरोप लगाया कि जानबूझकर एंटी भूमाफिया कार्यवाही की आड़ में मदरसे को नुकसान पहुंचाया गया है। दरअसल इस वक्त अतिक्रमण के नाम पर ही चारों तरफ बुलडोजर चलाया जा रहा है। प्रशासन और सरकार कितनी इंसाफ परस्त है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हिंसा के बाद शिवराज सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए एक मकान पर भी बुलडोजर चला दिया और इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी के आवास योजना को फर्जी और अवैध साबित करने का कारनामा भी हाकिम शहर ने बखूबी अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि दस्तावेज के मुताबिक बिड़ला रोड पर मौजूद घर हसीना फारूक के नाम पर उनके पति की मौत के बाद पंजीकृत किया गया था, जो पीएम आवास योजना के मूल लाभार्थी थे। 60 साल की हसीना ने बिलक बिलक कर रोते हुए बताया कि सोमवार सुबह नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची। उन्होंने मुझे धक्का दिया और बाहर की दीवार पर यह मिटा दिया जहां लिखा था कि आवास योजना के तहत घर बनाया गया था, और घर को मिनटों में ध्वस्त कर दिया। ये अवैध संपत्तियों के खिलाफ अभियान के तहत इलाके में हाकिम शहर के जरिए तबाह किए गए 12 मकानों में से एक था। इतवार को रामनवमी के मौके पर केसरिया शक्ति प्रदर्शन के दौरान शहर के 4 जगहों पर कुल 16 मकान और 29 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। हसीना और उनके परिवार में कुल 7 लोग शामिल हैं, जिनमें 5 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। हसीना के 35 साल के बेटे अमजद खान पेशे से मजदूर हैं। अमजद ने कहा कि 2020 तक हम प्लॉट पर एक कच्चे घर में रहते थे। 2020 में जब आवास योजना के तहत मंजूरी मिली तो हमने पक्का घर बनाया। हमें सरकार से 2.5 लाख रुपए मिले और मकान बनाने के लिए 1 लाख रुपए और बचाकर रखे थे। जमीन की तस्दीक के लिए अमजद ने जो रिकॉर्ड पेश किए उनमें एक प्रॉपर्टी टैक्स रसीद, तहसीलदार को एक आवेदन, एक पात्रता हलफनामा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक पत्र है, जिसमें सीएम ने उन्हें पीएम आवास योजना का लाभार्थी होने पर बधाई दी गई है। परिवार के मुताबिक हसीना को हिंसा से 3 दिन पहले 7 अप्रैल को नोटिस दिया गया था, जिसमें उसने 3 दिनों के भीतर जमीन के मालिकाना हक की जानकारी देने या फिर मकान को जमींदोज करने की कार्यवाही का सामना करने के लिए कहा गया था। वहीं कपड़े देखकर बुलडोजर चलाने का एक और मामला पिछले साल पेश आया। न्यूज लॉन्ड्री ने 9 जनवरी 2021 को एक रिपोर्ट छापी, जिसमें हेडिंग लिखा, उज्जैन पथराव वाला घर हिंदू का था, प्रशासन ने उसे छोड़ पड़ोस के मुसलमान घर को तोड़ा। इस खबर में बताया कि 25 दिसंबर को हिंसा हुई। अगले दिन 26 तारीख को प्रशासन बुलडोजर लेकर आ गया। जिस घर से पथराव हुआ था उसे तोड़ने के लिए। तभी उस घर के मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि वो हिंदू है। उन्होंने घर में मौजूद मंदिर को दिखाया, साथ ही कहा कि उनका बेटा बजरंग दल का सदस्य भी है। इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर उनके घर से हटाकर हमारे पर चला दिया, जबकि हमारे घर से एक भी पत्थर नहीं फेंका गया था। हम ये नहीं कहते हैं कि अपराधी केवल हिंदू समाज में है। किसी भी अपराध में जब सत्ता और प्रशासन केवल एक ही मजहब को निशाना बनाने लगे और ऐसी घटनाएं आपके सामने आने लगे, तब आप क्या कहेंगे? कपड़े और नाम के आधार पर आप कैसे किसी के अपराध को जायज और नाजायज ठहरा सकते हैं? इस चश्मे को उतार दीजिए, क्योंकि ये सावरकर का चश्मा है, जिसमें गोडसे को गांधी का हत्यारा नहीं बताया जाता बल्कि उसे योद्धा बताया जाता है। प्रशासन अगर इसी तरह से सत्ता के आगे मुजरा करता रहेगा तो फिर उस कसम का क्या होगा जिसमें अपने फर्ज को हर हाल में अदा करने की शपथ ली गई थी। फिलहाल यूपी वाले बुलडोजर बाबा की तर्ज पर शिवराज खुद को बुलडोजर मामा कहलवा रहे हैं, लेकिन सवाल अपनी जगह अभी भी बना हुआ है। जब सब कुछ का मतलब बुलडोजर और सरकारी अधिकारी है तो फिर इन अदालत को क्या मतलब है? उस संविधान का क्या मतलब जिसके आधार पर हमारा देश एक लोकतंत्र है? बहरहाल चलते चलते आखिर में शम्स मिनाई ने भी क्या खूब फरमाया है, सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो क्या, सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो क्या, वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक
निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।